अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। सही है। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे मैथ्स में। तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। अब देखो भाई, मैथ्स में ना, मैथ्स में देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। पहला मेथड क्या है? पहला तरीका है जो कहते हैं मोस्ट फेमस है, फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग दी मिडिल टर्म। ठीक है। एक तरीका तो ये है आपके पास। फिर एक और तरीका क्या है भाई, सेकंड तरीका, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है। फिर फिर थर्ड तरीका जो है ना, वो है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू आप सॉल्व करो इक्वेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। जो फोर्थ फार्मूला है वो है, सॉरी, जो फोर्थ तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ये हम बेसिकली ग्राफ पे करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए हम इन तीन मेथड्स को समझेंगे। ठीक है। पहले इसको समझेंगे, इसके बाद इसको, फिर इसको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई विद द फर्स्ट मेथड, जो है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, अब लिखो अपने पास कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें इसको इस तरह सॉल्व करने के लिए। अब देखो, आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सही है ना, पता होगा आपको। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द कांस्टेंट, सॉरी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द कांस्टेंट। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आप क्या करोगे? स्टेप 1 क्या होगा आपका, कि आप जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, जो आपके पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करोगे विद द कांस्टेंट। ठीक है, सी। सही है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 2, ब्रेक द मिडिल टर्म, ब्रेक द मिडिल टर्म इन सच अ वे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द मिडिल टर्म इन सच अ वे दैट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म इज आंसर ऑफ स्टेप 1 एंड द सम एंड द सम of the middle term is the original middle term। ठीक है। मतलब आप, ये जो मिडल टर्म है ना आपके पास, ये वाली, इसको आप इस तरह ब्रेक करेंगे कि
आफ्टर ब्रेकिंग ना, जो नंबर्स आए ना, उनका प्रोडक्ट बराबर हो आंसर इन स्टेप वन के, और इनका जो सम है वो बराबर हो ओरिजिनल मिडिल टर्म के। ठीक है, ये मतलब है इस पॉइंट का। ठीक है, और पार्ट स्टेप थ्री क्या है कि देन आफ्टर डूइंग दिस टेक थिंग्स कॉमन एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये अप्लाई करते हैं ऑन अ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही चेक करो ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लेट सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म रूल। ठीक है, रूल नंबर मतलब कहते हैं स्टेप वन, सॉरी मेथड वन से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो किस तरह करेंगे? स्टेप वन क्या है भाई कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को यानी वन को इस केस में मल्टीप्लाई करोगे विद द कांस्टेंट यानी +6। तो क्या आ रहा है? +6 ही आ रहा है। ठीक है, ये आपने कर दिया स्टेप वन। ठीक है, अब क्या करना है आपको? स्टेप टू क्या है कि आपको इस मिडल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि इस तरह ब्रेक करना है कि इसका जो सम हो वो बराबर हो इस मिडल टर्म के ही, और जो प्रोडक्ट हो वो बराबर हो आंसर ऑफ पार्ट वन के। तो अगर मैं लेट से, मेरे पास -5 है ना, तो अगर मैं -5 को लेट से ब्रेक करता हूँ +3, +3 और +3 और -2 में, तो मुझे बताओ +3 - 2 क्या होता है? +3 - 2 क्या बनता है? 1 बनता है। तो इसमें ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको -3 और -2 में करता हूँ तो फिर ये बन रहा है -5। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, मेरा हमने इसको ब्रेक कर लिया दो हिस्सों में, -3 - 2। ठीक है, अब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट +6 बन रहा है? लेट्स सी। तो -3 × -2 क्या बन रहा है? +6। ठीक है, और क्या इनका सम -5 बन रहा है? लेट्स सी। तो -3 प्लस -2 बन रहा है -5। सही है, तो आप चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बिल्कुल सही पार्ट्स में -5 को डिवाइड किया है। बिल्कुल सही पार्ट में -5 को हमने डिवाइड किया है। सही है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? तो यहाँ पर बेसिक क्या था? बेसिकली -5x था। तो ये हो जाएगा मतलब -3x -2x। ठीक है, तो लिख दो उसको, x² -5x ब्रेक हो गया -3x -2x में। ठीक है, और +6 = 0। अब क्या करना है? अब सिंपली आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x -3 बचा, और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2, यहाँ पर x बचा, और यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, ब्रैकेट्स दोनों सेम हो गए। अब इनको आप फैक्टराइज कर लो, ये हो गया x - 2 इंटू x - 3 = 0। तो x बराबर हो गया 2 के, और x बराबर हो गया 3 के। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं मिडल टर्म के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर है। आगे मूव करते हैं। सवाल देखो, इसको सॉल्व करते हैं मिडल टर्म से अगर हो रही है तो लेट्स से स्टेप वन क्या है भाई, क्या आपको कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना होता है विद द कांस्टेंट, जो कि इस केस में क्या है 1 × +12। आंसर क्या है? +12। ठीक है, ये आपने स्टेप वन को फॉलो कर लिया।
अब क्या करना है, स्टेप 2 क्या था कि आपको इस मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट बराबर हो आंसर ऑफ स्टेप 1 के, और सम बराबर हो ओरिजिनल मिडिल टर्म के। तो अगर मैं 7 को लेट से मेरे पास 7 है, +7 को किस में, किन दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास +7 बनेगा। तो लेट से +7 को मैं डिवाइड करता हूँ, +7 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, लेट से +4 और +3 में। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको +4 और +3 में डिवाइड किया है, तो इसको मैं पार्ट दिया +7 को। अब चेक करना पड़ेगा मुझे कि क्या ये दो पार्ट्स जो हैं इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ रहा है। तो अगर मैं +4 मल्टीप्लाइड बाय +3 करूँ तो मेरे पास +12 आंसर आ रहा है, जो कि इसके बराबर है। तो पहली कंडीशन तो मीट हो गई हमारी, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या +4 और +3 को अगर मैं ऐड करूँ तो +7 बन रहा है। तो हाँ, बन रहा है। तो मतलब मैंने अगेन दोबारा से सही पार्ट्स में ब्रेक किया है मिडिल टर्म को, ठीक है। तो इसी तरह हम 7x को भी किस में ब्रेक कर देंगे, 4x और 3x में, ठीक है। तो ये हो गया x² और इसको हमने ब्रेक कर दिया है किसमें, +4x +3x में, +12 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, वंस हमने ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म को, अब कॉमन ले लो x को, और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा x+3 × x+4 = 0, ठीक है। तो ये हो गया x+3 = 0, x+4 = 0। तो x बराबर है -3 के, और x बराबर है -4 के, ठीक है। तो इस तरह हम ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म्स को और सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आई होप क्लियर है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप देख रहे हो भाई, इसमें जो x² है ना, उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो अगर आपको इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना है ना, तो आप क्या करो, आप इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। तो अगर मैं -x² +8x -15 = 0 में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² -8x, और ये हो जाएगा +15 = 0, और नेगेटिव को मैंने उधर भेज दिया 0 के पास। तो ये हो जाएगा x² -8x +15 = 0 अपॉन -1, ठीक है। सही है। तो ये हो गया x² -8x +15 = 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही काम करना है, ठीक है। स्टेप 1 के पहले आप x² वाले कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से। तो ये हो गया 1 × +15 = 15 आ गया, ठीक है। स्टेप 1 फॉलो हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपके पास मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म है, इसको इस तरह ब्रेक करना है, -8 को इस तरह ब्रेक करो कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो, और सम जो है बराबर हो मिडिल टर्म इटसेल्फ के, ठीक है। मिडिल टर्म इटसेल्फ के, ठीक है। तो -8 के फैक्टर्स क्या हैं मेरे पास, अगर मैं -8 को डिवाइड कर दूं -4 और -4 में, -4 -4 में, तो क्या -4 प्लस -4 -8 बन रहा है। हाँ, बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं -4 और -4 में, तो -4 और -4
का सम जो है मेरे पास -8 बन रहा है, जो कि बराबर है मिडिल टर्म के, ठीक है। लेकिन क्या -4 और -4 का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आ रहा है? लेट्स सी। तो -4 इंटू -4 बराबर होता है 16 के। 16 के बराबर है, ठीक है। और क्योंकि 16 इसके बराबर नहीं है तो हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। हम इनको, इस मिडिल टर्म को इनमें ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या सिनेरियो है ब्रेक करने का? कि हम अगर -8 को ब्रेक कर दें, अगर हम -8 को ब्रेक कर दें -5 और -3 में। अब चेक करते हैं। अगर -5 और -3 का हम प्रोडक्ट लें तो क्या बन रहा है? -5 इंटू -3 15 आ रहा है, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। और अगर हम -5 और -3 का सम ले लें तो क्या बन रहा है? -8 बन रहा है, जो कि इसके बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो, हमने जो ब्रेक किया है वो सही ब्रेक किया है इस बार, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं। x², इसको हमने ब्रेक कर दिया है तो क्या हो गया? -5x -3x +15 = 0। अब कॉमन ले लो x, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 × x -5 = 0, ठीक है। अब क्या हो गया? ये x -3 × x -5 = 0, और x बराबर हो गया 3 के, और x बराबर हो गया 5 के, ठीक है। तो इस तरह हम मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा हो ना मिडिल टर्म में, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने के लिए आप आंसर यहाँ तक छोड़ दोगे। यहाँ तक छोड़ना आपका काफ़ी होगा फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा हो कि आपको सॉल्व करना है तो आपको बकायदा एक्स की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये है बेसिकली आपके पास फैक्टराइज, और ये है आपके पास सॉल्व, ठीक है। याद रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।